तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो नॉन जनरेटिव है वो आपको सिंपली ये बता देगा कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू है। इस तरह से मैंने प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो एक प्राइस है, आपको वो बता दिया। या आपने किसी डिजीज में, या आपके पास एक्सरे है उसमें ये देखना है कि कोई डिजीज मौजूद है कि नहीं, यस नो, राइट, तो आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो जनरेटिव आउटपुट है वो डिफरेंट होता है। वो बेसिकली आपको क्या करता है, नया कंटेंट प्रोड्यूस करके दे सकता है। आपने एक मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कवर करना है, या आपने थ्योरम बनाना है, या आपने कोई कोड बनाना है अपनी एप्लीकेशन के लिए, तो ये आपको करके दे सकता है। ऑल राइट। जो जनरेटिव आउटपुट्स है ना, आप लोगों ने उनको समझना है कि कौन कौन से ऐसे आउटपुट्स है जो आपको जनरेटिव मॉडल्स जनरेट करके दे सकता है। तो आपको सैंपल एक टेक्स्ट भी दे सकता है, जैसे जीपीटी का एक अर्ली वर्जन आया था, चैट जीपीटी का, राइट। ये यानी चैट जीपीटी से भी पहले GPT 2, जो चैट जीपीटी ने यूज किया है। आपने प्रोड्यूस करना है मॉलिक्यूलर इमेजेस, आपने प्रोड्यूस करना है न्यू केमिकल स्ट्रक्चर, आपने प्रोड्यूस करना है कोई एक्सरे इमेज, राइट। तो जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए आपने सबसे खूबसूरत है ना वो ये है, जनरेटिव मॉडल्स जो आजकल है वो आप खुद भी ऑब्जेक्ट्स बना के दे सकते हैं।